तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो देखिएगा, नंबर सिस्टम हम लोगों का क्लास 9 का जो टॉपिक चल रहा है उसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन को बढ़िया से देख लेंगे, अच्छे से समझेंगे हम लोग। आशा करते होंगे कि इससे पहले जो भी हमने पढ़ाया है क्लास 9 नंबर सिस्टम में, जैसे एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को, वो आपको समझ में आया होगा। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप उसको देखे होंगे। अगर देखे नहीं होंगे तो उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोगों का टॉपिक है आज एक्सरसाइज 1.3 का जो भी क्वेश्चन है इसमें देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपके सामने जो भी है एक्सरसाइज 1.3 का जो भी पहला क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझने वाले हैं। उसके बाद से दूसरा, तीसरा, इसी जैसे 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 ये टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा हम लोग समझते जाएंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझते हैं। पहले पढ़ के आपको समझाते हैं कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसके बाद इसको सॉल्यूशन से आराम से सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। मैं बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या करना है। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब देखिए क्या कहता है। देखिए, छोटे क्लासों में आप डिवाइड करना सीख चुके हैं, तो बेसिकली इसमें भी डिवाइड ही करना है, लेकिन उस डिवाइड में ये आपको बता देना है कि जैसे मान लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर डिवाइड करेंगे ना तो अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, तो वो पूछ रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे आप। तो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग है, बताते आ रहे हैं आपको। और पूरा डिवाइड नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो देखते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है, उसी हिसाब से हम लोग आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है ये पे, देखिएगा 36/100। तो देखिएगा, बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यही करना है। ये छोटे क्लासों में डिवाइड करते आ रहे हैं, जानते हैं कि 36 है अपन 100 है, तो क्या करना पड़ता है, 100 से 36 में क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। फिलहाल तो इतना ही मीनिंग हुआ इसका, तो वही हम काम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 36, यहाँ करेंगे डिवाइड का चिन्ह, और ये करेंगे 100। बताइए, 100 से ये 36 जाएगा? नहीं, तो नहीं जाएगा तो क्या करना पड़ेगा बताइए। तो यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा, इतना तो जानते हैं। जैसे पॉइंट देंगे, यहाँ दशमलव देंगे, ठीक है ना, डेसिमल देंगे तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। इतना तो बात क्लियर है। अब बताइए, अब क्या किया जाता है, तो यहाँ कितना बार टेबल पढ़ा जाता है। देखिए, जैसे 100 का कितना यहाँ टेबल पढ़ेंगे कि ये 360 हो जाए या उससे कम हो। तो 360 तो नहीं होगा, क्या होगा, तो 300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 300। क्लियर है? तो बताइए, ये अब देखिए सब्ट्रैक्ट करिए तो ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 0 आ गया। इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है ना? तो इतना बात जैसे क्लियर है तो बताइए, अब इसका तो मीनिंग कुछ हुआ नहीं। ये 60 है तो ये 60 है, तो 60 तो ये 100 पर जाए नहीं, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट दे दिए हैं तो इसका मतलब एक शून्य तो बढ़ा सकते हैं। इतना बात तो क्लियर है। इस पॉइंट से एक पॉइंट मिल गया है ना, तो एक शून्य बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 6। तो ये बताइए कितने बार हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो बताइए, ये 0 आ गया। तो जैसे 0 आ गया ना, इसका रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो ये पूछ रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये डेसिमल एक्सपेंशन इसको क्या बोलेंगे। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। क्लियर है ना? ये किस प्रकार का एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है। क्यों? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, शांत। शांत का मतलब ये है कि ये शांत हो गया, अब आगे बढ़ रहा है नहीं, आगे बढ़ रहा है नहीं। जब नहीं बढ़ेगा, शांत हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो इस प्रकार के एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। इतना बात क्लियर? बोलिए, इतना बात क्लियर? तो यहाँ पे आप आंसर में क्लियर है ना, आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, बोलिए। आप आंसर में इसके नीचे लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ, टर्मिनेटिंग। ठीक है ना? बोलिए, इतना बात क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताइए क्या है, 1/11 है। क्लियर है? तो जानते हैं सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है,
डिवाइड कराने के लिए इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। बोलिए 11 से 1 तो जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा बोलिए बच्चों, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट बैठाना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा। बताइए जाएगा नहीं, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, बोलो 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 बोलो, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। इतना बात क्लियर है, बोलो इतना बात क्लियर। अब तो जा सकता है ना, कितने बार में जाएगा, 9 बार में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 99 आएगा। बोलो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ क्या आएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 0 0। ठीक है, इसकी वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, फिर से 1 आ गया। अब बताओ क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। बताओ जाएगा नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, फिर से यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। उसके बाद से बताओ फिर से क्या होगा, 9 लिखोगे तो फिर से यहाँ क्या होगा 99 होगा, और फिर बताओ 1 आ गया। तो तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे तुम जहां से चले थे, तुम कहां से चले थे, तुम यहीं से चले थे ना, 1 से चले थे, यहाँ 1 था, तब बाद में ये 0 बढ़ा है, तो 1 चला था, तो फिर वहीं पे तुम आ गए। ठीक है ना, तो तुम देख रहे हो कि जितना तुम्हारे पास टाइम है तुम करते जाओगे ना, तो तुमको क्या मिलेगा 09 09। ठीक है, आगे अब क्या मिलेगा बताओ, फिर से 09 मिलेगा, यहाँ 0 करोगे, फिर से क्या करोगे बोलो, यहाँ 0 करोगे, यहाँ 0 बैठाओगे, तो फिर एक 0 बैठाओगे, फिर यहाँ क्या होगा 9 होगा, फिर यह क्या होगा 99 होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर 1 आ जाएगा। क्लियर है, तो तुम्हारे पास जितना टाइम है तुम करते जाओगे ना, तुमको क्या मिलता जाएगा बताओ, यहाँ पे तुमको 09 09 मिलता जाएगा। तो बताओ ये किस प्रकार का एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये शांत हो रहा है, बोलो शांत नहीं हो रहा है, नहीं ये शांत नहीं हुए, क्यों, क्योंकि ये अशांत है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो इसको क्या बोलेंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। बोलो क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, बोलो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग का मतलब 09 09 09 09 09, ये लगातार तुमको मिलता जाएगा, तो इसलिए ये रिपीटिंग भी है। क्लियर है ना, तो तुम्हारे आंसर में क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे तुम आंसर में क्या लिखोगे, यहाँ आंसर में तुम क्या लिखोगे, बोलो आंसर में तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है, इतना बात क्लियर है ना, इतना बात क्लियर है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे ले लेता हूं। ये 4 सही 1/8 था। क्लियर है, ये तीसरा है। तो बोलिए इसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। बोलिए 8 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, बोलिए 8 4 जा कितना होता है 32 होता है, और 1 जोड़ देंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा 33/8 हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या किया जाएगा, इसका डिवाइड किया जाएगा। तो बोलिए क्या किया जाएगा, ये 33 लिखा जाएगा, ये 8 लिखा जाएगा, और इसमें क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। बताइए कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितना होगा यहाँ पे 32 होगा। बताइए यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 0। बोलिए 1 आ गया। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, बोलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा जाएगा, उसके बाद से यहाँ 0 आएगा, उसके बाद बोलिए कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, यहाँ क्या होगा 8 होगा। बोलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 0, बोलो यहाँ पे 8 2 जा 16, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब क्या लिख सकते हो, बोलो 0। क्लियर है ना, तो जैसे ही 0 लिखोगे तो कितने बार जाएगा 5 बार में, कितना होता है 40। बोलो रिमाइंडर तुम्हारा 0 0 आ गया। तो बताओ किस प्रकार का ये एक्सपेंशन है, बोलो जल्दी बोलो। टर्मिनेटिंग है ना, क्योंकि ये रिमाइंडर क्या हो गया 0 0 हो गया। तो बताओ आंसर में क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग। क्या लिखोगे, बोलो टर्मिनेटिंग लिख दोगे। क्लियर है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा, इसको देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन क्या है, 3/13 है। क्लियर है, बोलो क्या करोगे, 3/13 का मीनिंग क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो। 3/13 का मतलब यही ना होता है कि 3 लिखना होता है और 13 से डिवाइड कराना होता है। बताओ जाएगा नहीं, पॉइंट बैठाना पड़ेगा, यहाँ 0 होता है। बताओ कितने बार जाएगा 2 बार।
क्या हो जाएगा 26। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 0। क्लियर है ना। बोलो जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बोलो कितने बार में जाएगा, जल्दी बोलो 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 बोलो। देखिए कितना कौन तेज है बच्चा, बताओ। 13 कितना होता है, 13 39 होता है ना। तो 13 39 होता है, तो यहाँ 3 लिखो और ये बोलो। अब ये क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। क्लियर है ना। पंखा चला तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद से देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो ये तुम्हारा हो जाएगा 0। क्लियर है। अब बताओ क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 0। ठीक है, जाएगा नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे तुम 0 लिखोगे। बोलो 13 सते कितना होता है, 13 सते होता है 91। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 0। इसका तो कोई वैल्यू होता नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है। तो बोलो आगे क्या हो जाएगा, 13 छक 78। क्लियर है ना। तो बोलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। जाएगा नहीं, एक 0 बैठाना पड़ेगा। बोलो अब 13 117। ठीक है। अब बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ से 1 कैरी जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ 0 0 हो जाएगा। बोलो जहां से चले थे वहीं से आ गए ना। देखो कहाँ से हम लोग चले थे, 3 से चले थे, फिर 3 आ गए। इसका मतलब यह है कि फिर से हम जब आगे बढ़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। यही बार बार रिपीट होगा। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये किस प्रकार का एक्सपेंशन है, बोलो किस प्रकार का एक्सपेंशन है, जल्दी बोलो ये किस प्रकार का एक्सपेंशन है। ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये होता है 5वां 2/11। क्लियर है। तो 2/11 है तो फिर इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपल वही करना है जो करते आ रहे हैं हम लोग, डिवाइड कराना है। बोलिए जाएगा नहीं, यहाँ पे पॉइंट बैठा के 0 करना पड़ेगा। 1 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11। बताइए यहाँ से 1 कैरी जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 0। बताइए जाएगा नहीं। इसके बाद से जाएगा हाँ 8 बार में जाएगा। बोलिए यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए 0। बताइए जहाँ से चले थे फिर से वहीं आ गए। देखो 2 से चले थे फिर 2 पे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से 1 आएगा 8 आएगा। देखिए करके बता रहे हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे 0। बताओ कितने बार जो हो जाएगा 1 बार में। बताओ यहाँ पे हो जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर से बताओ यहाँ पे हो जाएगा 8। तो तुम देख रहे हो ना कि फिर से ये क्या हो जाएगा बोलो, ये तुम्हारा 2 आ गया। मतलब जहां से चले थे फिर से वहीं आ गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा 18 आता जा रहा है। इसका मतलब बताइए, बोलिए टर्मिनेट है, टर्मिनेट हो रहा है नहीं, कैसा डेसिमल है बताइए। ये किस प्रकार का एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्यों रिपीटिंग है, क्योंकि 18 जितना टाइम करते जाओगे तुम्हारा ये आता जाएगा। तो आंसर में लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है, इतना बात क्लियर है ना। एक लास्ट है, इसको कर लेते हैं हम लोग। देखिए चलिए, तो देखिए लास्ट है हमारा 329/400। क्लियर है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 329 और ये 400। बताइए जाएगा नहीं, पॉइंट बैठाना पड़ेगा, यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा। कितने बार में जाएगा 8 बार में। 8 चौक को 32 होता है, डबल 0
बोलिए 0900, बोलिए जाएगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, 0 बैठाना पड़ेगा। कितने बार में जाएगा बोलिए, बोलिए जल्दी, 2 बार में कितना होता है 800, ये 1 आ गया, बताइए जाएगा नहीं, 0 बैठाएंगे तो बताइए कितने बार में जाएगा, जल्दी बोलिए, 2 बार में कितना होगा 800, बोलिए ठीक है। अब जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, अब कितने बार में जाएगा बोलो जल्दी, 5 बार में। क्लियर है, बताओ 0 आ गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया। तो बताओ ये किस प्रकार का एक्सपेंशन है पूरा, जल्दी बोलो, ये किस प्रकार का एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंस डेसिमल है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग है। क्लियर है, इसको हिंदी में शांत भी कहते हैं, और ये डेसिमल। इतना बात क्लियर है ना। तो इस तरह से ये जो है पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है ढंग से अच्छे से समझते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। चलो बच्चों देखो, कह रहा है वी नो डैट, आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है ना, इतना दिया है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 एंड 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। देखो क्या कह रहा है कि अगर तुम जानते 1/7 इज इक्वल टू इतना होता है, तो क्या तुम बता सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 बिना डिवाइड किए हुए कि क्या होगा। जैसे मान लो कि 7 से 2 में डिवाइड करोगे तो अब कुछ आएगा, तो क्या जो आएगा वो बिना डिवाइड किए तुम बता सकते हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आ गया। तो देखो मैं सिंपल कहूंगा यस मैं बता सकता हूं। कैसे मैं कहूंगा एक लाइन, we know that 1/7 is equal to 0.142857 के ऊपर बार। अगर इतना है, ठीक है ना, अगर इतना है तो अगर हमको 2/7 लाना हो ना बच्चों, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 × 1/7 लिख सकता हूँ। बोलो अगर 3/7 हमको लाना हो तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना। अगर मुझको 4/7 लाना हो तो क्या मैं इसको 4/1/7 नहीं लिख सकता हूँ, क्या। अगर मुझको यहाँ पे देखो, अगर मुझको 5/7 लाना है तो क्या मैं इसको 5/1/7 नहीं लिख सकता हूँ, क्या। मैं अगर 6/7 लाना है तो क्या मैं इसको 6 × 1/7 नहीं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये बताओ लिख सकता हूँ, तो तुम कहोगे कि सर ये तो आसान हो गया, क्यों, क्योंकि 2 × 1/7 की वैल्यू तो इतना दिया है, तो 1/7 का इतना वैल्यू दिया है, तो क्या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो लिख सकता हूँ। तो लिख दिया, इसके ऊपर बार। क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो जैसे ही इसको तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 दूना होता है 14। अब तुम मल्टीप्लाई करा दो सीधा, तो क्या होता है बोलो, 7 दूना 14, ठीक है ना, का 4 1 हासिल, 5 दूना 10, 1 11 का 1 हासिल, और 8 दूना 16, 1 17, 17 का 7, 17 का 7 1 हासिल, 2 दूना 4, 1 5, 4 दूना 8, 2 का नाम 2, पॉइंट कितने बाद है 6, तो 2 4 6 यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर है। तो इसके ऊपर हो जाएगा बार, इसके ऊपर हो जाएगा बार, इसके ऊपर हो जाएगा बार, तो बार हो जाएगा। तो बेसिकली यही आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह से तुम क्या करोगे बोलो, 1/7 का वैल्यू लिख लेना, और 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो मैं सीधा बता दे रहा हूँ कि क्या आएगा, ठीक है ना। जिसे तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम कर लेना इसको, सिंपल तुम्हारा यही आने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर बार हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसका तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा,
इसके ऊपर बार। फिर से 5 1/7 की वैल्यू में 5 पर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, देखो करा लेना, ये तो बच्चों का काम है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कराना। मैं तुमको सिंपली एक करके दिखा दे रहा हूं, इससे क्या होगा कि हम लोगों का टाइम बच जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, इतनी बातें तो समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, इतनी बातें तो समझ में आ रही होंगी। यही तो बेसिकली कह रहा था क्वेश्चन तुम्हारा दूसरा। अब देखो हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत इजीली भाषा में समझाएंगे, ढंग से समझना, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लें, बोलो नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लूं। चलो बच्चों, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं क्या कर रहा है। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पहले बात समझ लो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। देखो ये जो तुम्हारा जो ये क्वेश्चन है ना, ये डेसिमल फॉर्म में दिया है, तो कह रहा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है बेसिकली, तो इसको P/Q के रूप में चेंज करके आप बताइए, ठीक है, इसको एक्सप्रेस करके बताइए, और P और Q इंटीजर है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। मैं समझाने वाला हूं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन को। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन ले लेता हूं आपको। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन तुम्हारा यही था बेसिकली, देखना उसमें से पहला क्वेश्चन तुम्हारा यही था ना कि यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार। क्लियर है ना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी मैं बोलने जा रहा हूं ना, उसको अच्छे से समझना, वही तुमको करना है। देखो कभी भी ये वेल डिफाइन होता है, ये वेल डिफाइन स्टेप होते हैं, मतलब जो फिक्स होता है एकदम पूरा पैटर्न क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो 6 के ऊपर बार है, तो तुम जानते हो कि ये 6 बार बार रिपीट हो रहा होगा, तो सबसे पहले इसको ओपन कर दो और क्या करो, इसको x इज इक्वल टू मान लो, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। क्लियर है। अब तुम क्या करो, दूसरा स्टेप में इसको ओपन कर दो। तो तुम ओपन करोगे ना, तो इसको क्या लिखोगे, बोलो 0.6666 डॉट 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 डॉट। क्लियर है ना। 6 के ऊपर बार का मतलब ये है ना कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है ना, इतना बात क्लियर है। तो इसको तुम x मान लोगे। क्लियर है, x मान लिए, और इसको इक्वेशन 1 भी मान लो। क्लियर, इतना बात क्लियर है। अब सुनो क्या करना है, बताओ कितने के ऊपर बार है, केवल 1 डिजिट के ऊपर बार है ना, मतलब 1 डिजिट का मतलब 6 के ऊपर बार है, तो 6 1 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट के ऊपर बार होता है ना, तो दोनों पक्षों में हम 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्लियर। तो अगला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 के ऊपर अगर बार होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो एक लाइन लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड वी गेट। क्लियर है। तो अब बताओ दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई कराओ, तो बोलो क्या आएगा। तो यहां पे तुम्हारा देखो ये 10x हो जाएगा, और यहां 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है। अब तुम जानते हो, बताना तुम एक लाइन तुम बताना, यहाँ पे तुम जानते हो कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये पॉइंट है ना, ये घसक के यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट इधर आ जाएगा। क्लियर है। तो बोलो क्या हो जाएगा, 6.666 डॉट 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 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 10x चल रहा है। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। बोलो इतना बात जैसे ही क्लियर है, तो तुम जानते हो कि इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्या मान लोगे, इसको इक्वेशन 2 मान लो। 2 मान लिए। अच्छा, अब तुम क्या करोगे कि इक्वेशन 2 में से ना इक्वेशन 1 को घटा दोगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है। तो पहले इक्वेशन 2 लिख लो, 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट 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 डॉट। फिर से इक्वेशन 1 लिख लो, 1 ये तुम्हारा है, x इज इक्वल टू 0.666 डॉट 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 डॉट। क्लियर है? अब एक लाइन इस तरह से खींचो। अब बताओ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ 0 में से 0 जाएगा तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, पॉइंट के ठीक सामने पॉइंट, और 6 में से 0 जाएगा तो 6, और इक्वल ये है। बताइए 10x में से माइनस x जाएगा तो 9x हो जाएगा। अब बोलो, अब यहाँ 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, तो बोलो एक लाइन यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा 6/9। क्लियर है ना? अब बोलो इसको कट करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो बोलो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। क्लियर है ना? तो बेसिकली ये p/q के फॉर्म में आ गया कि नहीं? तो यही तो क्वेश्चन कह रहा था, कि जो भी ये डेसिमल एक्सपेंशन जो भी दिया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको क्या कीजिए आप p/q के फॉर्म में लिखिए। तो जैसा कि मैंने इसको लिख के आपको दिखाया। क्लियर है? अब एक बात यहीं पे थोड़ा समझ लीजिएगा। क्या समझना है, मैं आपको क्या बताना जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, अगर चेक करना हो कि जो भी ये सवाल किए हैं वो सही है कि गलत, तो आप कैसे चेक करेंगे? तो डायरेक्ट ट्रिक याद रखिएगा, मैं आपको यही ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक याद रखिएगा कि पहले लिखिएगा 6, लिख देंगे। बोलिए कितने के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो 1 डिजिट के ऊपर बार होगा ना, तो केवल 1 9 आएगा, माने एगो 9 आएगा। ठीक है, केवल एक 9 आएगा। तो बताओ इसको जैसे तुम कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। बोलो 2/3। तो तुम बेसिकली पूरा सॉल्व करके यही ना लाए थे 2/3, तो देखो आ गया एक लाइन में। तो एग्जाम में बेसिकली आपको चेक करने के लिए मैं बताया हूँ, ये वाली बात चेक करने के लिए बताया हूँ। और मान लो किसी बच्चे ने कहा कि सर मान लीजिए कि यहाँ 1 डिजिट के ऊपर बात था, क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में किसी बच्चे ने कहा कि मान लीजिए सर आपने कहा है कि अगर मान लीजिए 6 के ऊपर आ गया, 6 के ऊपर बार है तो ये ट्रिक लगा देंगे। मान लीजिए कि अगर 2 डिजिट के ऊपर बार हो जाए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में 1 2 ठीक है ना के ऊपर बार 0 पॉइंट, अगर इसका आंसर लाना हो तो मैं कहूँगा ठीक है, ये जो नंबर दिया है ना, जो नंबर दिया है उसको लिख लो। तो लिख लीजिए, बताओ कि 1 डिजिट के ऊपर बार है कि 2 डिजिट के ऊपर बार है। देखो 1 और 2 डिजिट हुआ ना, तो कितने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बेसिकली, मतलब जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने 9 नीचे आएगा और खुद वो संख्या ऊपर आएगी। इतना बात क्लियर है ना? तो चलिए इतना बात क्लियर है, तो इसी में का अगला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। हाँ, तो देखिएगा इसी में का अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, और वो क्वेश्चन क्या है, 0.4 है ना, और 7 के ऊपर बार। ये क्लियर है इतना। तो आप जानते हैं क्या करना पड़ता है। सबसे पहले x मानते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.47 के ऊपर बार। उसके बाद क्या किया जाता है, इस बार को ओपन किया जाता है, तो क्या होगा, बोलो ये 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट, ये बार बार आता जाएगा। इसको ओपन करोगे तो 7 के ऊपर बार का मतलब ये 7 बार बार रिपीट होगा। इतना बात क्लियर है? इसको इक्वेशन यही 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। इतना बात क्लियर है? जैसे इक्वेशन 1 मान लिए तो उसके बाद क्या करोगे बताओ। अब क्या किया जाता है बताओ, 1 डिजिट के ऊपर बार है ना, बोलो 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो दोनों पक्षों में क्या करोगे तुम,
10 से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन तुम लिखोगे कि मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है ना, बोथ साइड वी गेट। तो बताओ क्या करोगे, दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई कराओगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 10 और ब्रैकेट में 4 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट। क्लियर है, इतना बात क्लियर है। अब तुम क्या करोगे बताओ, 10 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 के आगे आ जाएगा ना। तो तुम जानते हो कौन पॉइंट दाहिने तरफ जाता है, राइट साइड। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 4.77777 डॉट 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 डॉट, और ये हो जाएगा तुम्हारा 10x। इतना बात क्लियर है। अब तुम इसको क्या मानोगे, इसको मानोगे इक्वेशन 2, मान लिए इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब तुम आगे क्या करोगे मैं बताऊं तो तुम क्या करोगे बताओ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो बताओ सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो बताओ इक्वेशन 2 लिख लो, 10x इज इक्वल टू क्या है 4/7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। और इक्वेशन 1 भी लिख लो, इसके नीचे क्या है बोलो 0.4777 डॉट 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 डॉट। अब एक लाइन इस तरह से लिखोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बताओ सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा बोलो, यहाँ 0 0 0 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये तुम्हारा हो जाएगा 9x इक्वल। अब तुम क्या करोगे बोलो, इसकी तो वैल्यू होती नहीं है कुछ बोलो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4.3। बताओ इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, अगर हटा दें अगर मैं हटा दूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 9x इज इक्वल टू 43/10 लिख सकता हूँ। भाई इसका मीनिंग यही हुआ ना कि अगर 10 को हटाऊंगा तो ये पॉइंट वहां चला जाएगा। क्लियर है, तो इसको इस तरह से लिख सकता हूं मैं। अब तुमको क्या करना पड़ेगा आगे, इस 9 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बोलो, x इज इक्वल टू 43/90। क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है कि बोलो, इतना बात जैसे क्लियर है तो तुम जानते हो कि अगर तुम एग्जाम में बैठे हो, अगर इसको तुमको चेक करना हो कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं, तो मैं तुमको बताता आ रहा हूँ कि ट्रिक बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, इसका भी ट्रिक याद रखिएगा। क्या किया जाएगा बताइए, देखिए ये 4 7 के ऊपर बार है ना, तो देखिएगा जिस पे बार नहीं है ना इस 47 में से घटा दीजिएगा। क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिएगा जिस पे बार नहीं है, जैसे मान लीजिएगा 47 लिख लीजिए, अब बार किस पे नहीं है, 4 पे नहीं है, तो 4 इसमें से घटा दीजिए। क्लियर है ना। और उसके बाद से नीचे क्या करिएगा बताइए, जिस पे बार होता है 1 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 19 आता है, और जिस पे बार नहीं होता है उसके लिए 0 आता है। फिर से याद रखो, इस बार को यहाँ भूल जाओ, 47 लिखना, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देना, उसके बाद से जिस पे बार रहता है उसके लिए 19 आता है, जिस पे बार नहीं होता उसके लिए 0 आता है। अब बताओ घटाओगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 43/90। बेसिकली तुम्हारा देखो वही आंसर आया है कि नहीं जो करके लाए हो, ये वाली बात आया है ना। तो बेसिकली ये तुम्हारा एग्जाम में चेक करने के लिए आंसर है। ठीक है, इतना बात क्लियर है ना, ठीक है ना। तो इतना बात जैसे ही क्लियर है तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा है 0.001, ठीक है, के ऊपर बार। इतना बात क्लियर है। तुम जानते हो कि क्या किया जाता है, पहला स्टेप बोलो क्या किया जाता है, पहले x की इक्वल माना जाता है और इसको
पहले लिख लिया जाता है। अब क्या किया जाता है दूसरा स्टेप में, इसको ओपन किया जाता है। बोलो 001 फिर 001 फिर 001, यही बार बार रिपीट होता हुआ चला जाता होगा। इसका मीनिंग यही हुआ, यही इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इतना बात क्लियर है। दूसरा स्टेप में क्या किया जाता है बोलो, दूसरा स्टेप में बताओ कि कितने के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, बोथ साइड्स वी गेट। मल्टीप्लाई कराओगे तो बोलो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बोलो यही हो जाएगा। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप तुम्हारा होगा, देखो 100 से तुम 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पॉइंट, कितने पॉइंट इधर जाएगा, 3 पॉइंट इधर जाएगा, 1 2 3, मतलब यहाँ आ जाएगा कहीं। तो क्या लिखोगे बोलो 1.001 001 डॉट 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 डॉट। और ये तुम्हारा कितना है बताओ, ये तुम्हारा है 1000x। अब यहीं पे तुम क्या मानते हो, इसको तुम इक्वेशन 2 मान लेते हो। अब फिर अगला स्टेप क्या होता है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, यही ना होता है। तो हम भी वही करेंगे जो तुम जानते हो। बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन हम 2 को लिखेंगे 1.001 डॉट 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 डॉट। फिर से इक्वेशन 1 को लिखेंगे, बोलो क्या हो जाएगा 0.001 डॉट 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 डॉट। अब बोलो अगला स्टेप, अगला स्टेप इसमें से क्या करेंगे बताओ, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0.000 पॉइंट ठीक सामने 0.1 इक्वल। बताओ यहाँ से करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो 999 आ जाएगा और x आ जाएगा। क्लियर है। तो बोलो इसको जब सही से सॉल्व करोगे, यहाँ देख लो तो x इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा 1/999। ठीक है, तो यही बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लो इसको चेक करना हो तो तुम क्या करोगे, तो हमारा ट्रिक क्या कहता है बोलो, हमारा ट्रिक यही न कहता है कि कितने के ऊपर पहले पूरा संख्या ऊपर लिख लिया जाता है। तो 001 लिखोगे तो इसका मीनिंग आगे का तो कुछ होता नहीं है, तो इसका मीनिंग 1 हो जाएगा। कितने ऊपर बार है बताओ, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो कितने 9 आएंगे, 3 9 आएंगे। क्लियर बात है, डायरेक्ट ट्रिक निकल जाएगा तुम्हारा आंसर। तो ये तुम्हारा चेक करने का ट्रिक बता रहे हैं। क्लियर। साथ साथ ये भी याद रखोगे तो तुम एग्जाम में बैठोगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इतना बात क्लियर है। जैसे इतना बात क्लियर है तो तुम्हारा जो इसे 1 से लेके हमने 3 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अब अगला क्वेश्चन जो होगा ना वो अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना बात समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अलग एनर्जी के साथ। ठीक है, धन्यवाद।